हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। अग्नि बीमा। अग्नि बीमा एक ऐसी संविधा है जिसमें बीमाकार यानी बीमाकार मतलब बीमा कंपनी प्रीमियम के प्रतिफल के बदले में यानी प्रीमियम के बदले में पॉलिसी में वर्णित राशि तक निर्धारित अवधि के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। यानी कि जो भी निर्धारित अवधि है उसमें अगर आग लग जाए तो उससे जो नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति करने का जो है दायित्व अपने ऊपर लेता है यानी बीमा कंपनी। सामान्यतः अग्नि बीमा 1 वर्ष के लिए होता है जिसका प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना होता है यानी रिन्यूअल कराना पड़ता है। होता है 1 साल के लिए होता है, ठीक है। और प्रीमियम एक मुश्त भी दे सकते हैं और किस्तों में भी दे सकते हैं। अग्नि से होने वाली क्षति के रूप में दावे के लिए नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, हानि वास्तव में हुई हो। दूसरा, अग्नि दुर्घटनावश लगी हो एवं जानबूझकर न लगाई हुई हो। कहने का मतलब है नुकसान जो वास्तव में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल बता दिया हुआ नहीं नुकसान, है ना, इतना जितना बताया उतना नहीं हुआ। और आग जो है दुर्घटना के कारण हुई है ना, जानबूझकर आग नहीं लगाई गई हो। अग्नि बीमा अनुबंध आग के कारण या अन्य निकटतम कारण से हानि के लिए होता है। यदि बिना आग की लपटों के मात्र अत्यधिक गर्म हो जाने से क्षति हुई है तो वह अग्नि से हुई क्षति नहीं मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आग लगती तो आग की लपटें निकलनी आवश्यक है। केवल क्या होता है, केवल गर्म होने की वजह से या जैसे अत्यधिक गर्मी की वजह से अगर कोई माल नष्ट हो जाता तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और इसकी पूर्ति जो है बीमा कंपनी नहीं करेगी। अग्नि बीमा संविधा में कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिसमें देखिए, पहला है अग्नि बीमा में बीमाकृत का बीमे की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। मैं आपको अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। नहीं, बीमा योग्य हित का मतलब होता है कि जिसका बीमा करवाया जा रहा है उसकी विषय वस्तु में बीमित का हित होना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए। यानी कि उसके रहने से उसको लाभ मिलता है, उसके नहीं रहने से उसका नुकसान होता है, उसे हम बीमा योग्य हित कहते हैं। और अगर हित नहीं होता है तो जो भी एग्रीमेंट है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। अग्नि बीमा में जीवन बीमा से भिन्न बीमा योग्य हित बीमा कराते समय भी होना चाहिए, हानि के समय भी होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति का उसकी संपत्ति में जिसका वह स्वामी है बीमा योग्य हित होता है। इसी प्रकार एक व्यापारी का स्टॉक में, संयंत्र में, मशीनरी में, भवन में, एक सांझिका फर्म की संपत्ति में, है ना, रहनदार का बंधक रखी गई संपत्ति में बीमा योग्य हित होता है। बीमा योग्य हित तो होना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना दोनों समय, यानी कि जब बीमा कराते तब भी हित होना चाहिए और जब क्षतिपूर्ति की जाती तब भी हित होना चाहिए। इसका उदाहरण मैंने एक पहले भी बताया आपको कि जैसे माल के स्टॉक का बीमा करवाया, जब आपने बीमा करवाया तब गोदाम आपका था, स्टॉक आपका था, आपका हित था उसमें, लेकिन जब आग लग गई, नुकसान हुआ, उससे पहले ही आपने उस माल को किसी और को बेच दिया या गोदाम को किसी और को बेच दिया तो अब आपका उसमें हित नहीं रहा, तो आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि जब क्षति होती तब भी आपका हित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है जीवन बीमा के समान अग्नि बीमा संविधा में भी पूर्ण सद्भाव की संविधा है। बीमाकृत को ईमानदारी से बीमा कंपनी को बीमा की विषय वस्तु के संबंध में जो भी जानकारी है वो सत्य देनी चाहिए। उसका ये दायित्व है कि संपत्ति के संबंध में और जोखिम के संबंध में जो भी तथ्य है वो उजागर कर देने चाहिए। और बीमा कंपनी को भी चाहिए कि जो पॉलिसी के संबंध में जो भी तथ्य है वो बीमित को बता देनी चाहिए। यानी दोनों पक्षकार यानी बीमा कंपनी और बीमा कराने वाले को एक दूसरे को जो भी बातें हैं वो सत्य बता देनी चाहिए, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अग्नि बीमा जो है क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, क्योंकि क्षति होने पर ही पैसा मिलता है और वास्तविक हानि ही वसूल कर सकता है। ये राशि बीमा की राशि से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपने घर का बीमा 4 लाख रुपए में कराया और यह आवश्यक नहीं कि बीमाकार पूरी राशि का भुगतान करे, भले ही पूरा मकान आग से जलकर नष्ट क्यों न हो गया। वह 4 लाख रुपए अधिकतम सीमा तक ही जो है वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। उसका ये उद्देश्य है कोई व्यक्ति बीमा से अधिक लाभ नहीं कमा सके। कहने का मतलब है जितने अमाउंट का आपने बीमा करवाया है अधिकतम उतनी राशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है कि 4 लाख का बीमा कराया अपने घर का
अगर मकान पूरा ही जल गया, मान लीजिए 20 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको 20 लाख नहीं मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे? केवल 4 लाख रुपए, क्योंकि आपकी बीमा राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जितना आपने बीमा कराया उससे अधिक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे 4 लाख का बीमा करवाया और नुकसान मान लीजिए आपका 2 लाख का ही हुआ है, तो आपको 2 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आप बीमा कंपनी से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आई ना। जितना आपका नुकसान हुआ उतना ही मिलेगा। ठीक है। अगर नुकसान कुछ भी नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बीमा का क्षति को पूर्ति केवल उसी स्थिति में करेगा जब क्षति हानि के निकटतम कारण से। कोई निकटतम कारण का पहले भी मैंने आपको सिद्धांतों में बताया, कोई ऐसा कारण जिसका पॉलिसी में उल्लेख रही नहीं है लेकिन वो बहुत निकट का कारण है जिसकी वजह से नुकसान हो गया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ये आपका अग्नि बीमा का टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा प्रसविता भी एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमाकार समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय रीति से और तय राशि तक बीमा की क्षतिपूर्ति का वादा करता है। सामुद्रिक बीमा मार्ग में यात्रा एवं समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्री बीमा में जोखिम है जैसे जहाज का चट्टान से टकरा जाना, दुश्मनों द्वारा जहाज पर हमला कर देना, आग लग जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना लेना या जहाज के कप्तान या अन्य कर्मचारियों की गलती से। इन समुद्री जोखिमों के कारण जहाज और माल नष्ट हो सकता है, क्षति हो सकती है या अलोप हो सकता है, चाहे भाड़े का भुगतान न किया गया हो। इसीलिए समुद्री बीमा में जहाज, सामान और भाड़े तीनों का बीमा किया जाता है। कहने का मतलब है जो भी ये तीन कारण बताए ना आपके कि समुद्र मार्ग में जो भी नुकसान किसी भी कारण से हो, जैसे जहाज टकरा जाए, आपस में टकरा जाए या दुश्मन हमला कर दे, है ना, या कोई बंधक बना ले या किसी कप्तान की या कर्मचारी की गलती से जहाज को नुकसान हो जाए, कोई भी कारण क्यों न हो, तो उससे जहाज का नुकसान भी होता है, उसमें रखे माल का नुकसान भी होता है और भाड़े का भी होता है। समझ में आई ना। अगर भाड़ा पहले नहीं चुकाया तो भाड़े का तो नुकसान हो गया। ठीक है ना। तो तीनों का ही बीमा कराया जा सकता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत बीमाकार जहाज के स्वामी माल के स्वामी को संपूर्ण अथवा आंशिक सामुद्रिक हानि की पूर्ति का वचन देता है। बीमाकार समुद्री यात्रा से संबंधित जोखिमों में जहाज एवं माल को हुई हानि की पूर्ति करने की गारंटी देता है। यह बीमाकार एक अभिगोपनकर्ता भी है। गारंटी और सुरक्षा के बदले में प्रीमियम का भुगतान करता है। समुद्री बीमा अन्य बीमों से थोड़ा भिन्न है। इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होती है, जहाज, माल और भाड़ा। कहने का मतलब है जो अग्नि बीमा और जीवन निर्माण उससे थोड़ा अलग है समुद्री बीमा। इसमें 3 जो है सम्मिलित है चीज़ें। इसमें कौन कौन सी देखिए। जहाज भी, जहाज के लिए समुद्र में अनेक जोखिम मौजूद है। बीमा पॉलिसी में जहाज की वो पहुंची क्षति से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए भी होती है। नहीं, जहाज बहुत मतलब बड़ा अमाउंट का होता है, नहीं कहने का बहुत भारी नुकसान होता है। जहाज अगर टकरा जाए, कुछ भी हो जाए, डूब जाए, कोई भी हो, तो जहाज की जो रकम है नुकसान की बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका बीमा होता है। दूसरा है माल का बीमा। जहाज में जब माल भेजा जाता है तो अनेक जोखिम होने के कारण जो है माल भी जो है नष्ट हो जाता है, गुम हो जाता है ना। अगर जहाज डूब गया तो माल भी डूब जाएगा उसमें, तो माल का भी हानि हो जाती है। तो जहाज में जो माल दूसरे व्यापारी लोग भेजते हैं ना, तो उनका भी नुकसान हो जाता है, तो उसका भी बीमा किया जाता है। तीसरा है भाड़ा बीमा। मार्ग में क्षति अथवा नष्ट हो जाने से माल यदि गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचे तो जहाजी कंपनी को भाड़ा भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर भाड़ा एडवांस में नहीं चुकाया गया है तो क्या होगा, जब जहाज डूब गया, माल डूब गया, कुछ भी नुकसान हो गया तो भाड़ा कौन देगा वहाँ जाके। ठीक है ना। तो भाड़े का भी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से भाड़े की हानि को भी पूरा करने का वचन दिया जाता है। समुद्री बीमा के आधार सिद्धांत देखिए। सबसे पहला आता है जीवन बीमा में और समुद्री बीमा प्रसविता में जो है दोनों में जो है अंतर होता है। हानि होने पर बीमाकृत को वास्तविक हानि की राशि पूर्ति की जाती है और किसी भी परिस्थिति में बीमाकृत को समुद्री बीमा से लाभ नहीं कमाने की छूट नहीं दी सकती है। और माल की पॉलिसी वास्तविक क्षति की पूर्ति ही करती है। कहने का मतलब है जितना आपका नुकसान हुआ उतना ही पैसा आपको मिलेगा, आप बीमा कंपनी से कोई लाभ नहीं कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जीवन बीमा तो अलग होता है। जीवन बीमा में तो क्या हुआ है कि मृत्यु हो या नहीं हो पैसा मिलता ही है, लेकिन ये
अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में ये लागू नहीं होता है। इसमें अगर आपका नुकसान होता है तो ही पैसा मिलता है, नुकसान जितना होता है उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये उदाहरण मैंने आपको अग्नि बीमा में बताया था कि जितना बीमा करवाया है अगर नुकसान उससे कम होता है तो कम वाला मिलेगा, और अगर नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो आपको जितनी बीमा राशि है उतना ही मिलेगा, यानी आप बीमा कंपनी से कोई लाभ नहीं कमा सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन बीमा व अग्नि बीमा के समान समुद्री बीमा में भी क्या होता है, सद्विश्वास का सिद्धांत लागू होता है। दोनों यानी बीमा कराने वाले को और बीमा कंपनी को, दोनों को जो भी तथ्य है वो सही सही बता देना चाहिए। यानी कि जैसे बीमा कराने वाले को जैसे जहाज़ का बीमा हो रहा है तो जहाज़ के बारे में जो भी जानकारी है सारी, है ना, वो सब बता देनी चाहिए। और माल का बीमा करा रहे हैं हम तो माल की पैकिंग वगैरह के बारे में भी सारी जानकारी सही से बता देनी चाहिए। कहने का मतलब है जो भी तथ्य हैं बीमा कराने वाले को भी और जो बीमा कंपनी है दोनों को, बीमा कंपनी को क्या बताना चाहिए, जो बीमा से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो नियम और शर्तें हैं वो स्पष्ट बता देनी चाहिए। यानी दोनों पक्षकार को एक दूसरे को जो भी तथ्य है वो सही सही बता देने चाहिए, क्योंकि ये सद्विश्वास का जो है एक एग्रीमेंट होता है। बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है, भले पॉलिसी लेने के समय नहीं हो। यानी बीमा योग्य हित समुद्री बीमा में क्या होता है कि जब हानि या नुकसान होता है ना, जब क्षतिपूर्ति की जब आपका बीमा योग्य हित होना चाहिए उस समय आपका नुकसान होना चाहिए तो ही पैसा मिलेगा। जब आप बीमा करा रहे हो उस समय हो या नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब नुकसान होता है ना तब आपका उसमें बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी कि वो नुकसान एक्चुअल में आपका होना चाहिए, तो तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 पॉइंट, इसमें हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत भी लागू होता है। बीमा कंपनी भुगतान करने के लिए उसी परिस्थिति में जिम्मेदार होगी जब हानि के निकटतम कारण के विरुद्ध बीमा करा रखा हो। यानी कि निकटतम कारण के विरुद्ध उसमें मतलब एग्रीमेंट में अंदर ये भी होना चाहिए कि निकटतम कारण से भी अगर कोई हानि हुई तो भी उसका नियम उस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लें हानि अनेक कारणों से हो सकती है, ऐसी स्थिति में हानि का निकटतम कारण ही मान्य होगा। यानी जो भी निकटतम कारण है वो मान्य होता है, लागू होता है ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि निकटतम कारण के विरुद्ध भी बीमा आपने करा रखा हो तो ही निकटतम कारण से जो भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है, ये आपका अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा दोनों टॉपिक आपके समाप्त हो गए हैं। यानी कि तीनों बीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।